हालेलुया। सबको जेम्स की मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो सुबह संडे है, चर्च जरूर जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग लाए और आप ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आज का हमारा टॉपिक है कि ज़्यादा आशीष कैसे पाएं। हालेलुया। हमारे जो हालात होते हैं कई बार इतने डीपली नीचे गिर जाते हैं कि हम परेशान, हम निराश हो जाते हैं। और कई बार हमारे हालात ऐसे होते हैं एक छोटी सी खुशी आती है हमारे जीवन में और हमारे हालात हालांकि वहीं पर ही होते हैं हालात अभी, लेकिन हमें ये फील होता है कि हमने आसमान को छू लिया है सिर्फ छोटी सी खुशी आने के कारण। हालेलुया। आज हर कोई ज़्यादा आशीष पाना चाहता है। हालेलुया। हर कोई, यहाँ तक कि मैं भी ये कहूँगा कि मैं ज़्यादा आशीष पाना चाहता हूँ। हालेलुया। जिस प्रार्थना को सुन रहा है वो भी ये चाहता है कि मैं सारी आशीष पा जाऊँ, मैं ज़्यादा आशीष पा जाऊँ। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं कम आशीष पा जाऊँ। हालेलुया। इन बातों के लिए बहुत से बातें हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ और ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु जी हमें कार दे दो, प्रभु जी हमें हेलीकॉप्टर दे दो, प्रभु जी हमें अच्छा घर दे दो, अच्छा प्लॉट दे दो, अच्छी ऐसे कर दो, अच्छा ऐसा कर दो, अच्छा ऐसा कर दो। हम बहुत कुछ मांगते हैं, क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो भी मेरे इस प्रार्थना को सुन रहा है, क्या वो इस बात पर विश्वास करता है? कहीं आमीन। कि यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो भी मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। यह हमें मत्ती में लिखा गया है। यूहन्ना में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर से मांगे आप ब्लेस्ड हो जाओगे। हालेलुया। हमने क्या करना है? परमेश्वर से मांगना है। हम इन बातों को रिसीव करते हैं, हम वचनों को रिसीव करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम लोग क्या करो, ब्लेस हो जाओगे, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और हम बड़ी आशीष मानते हैं, लेकिन इसका दूसरा भाग हम भूल जाते हैं। वो दूसरा भाग क्या है? अपने दशमांश को निकालना, अपनी भेंटों को निकालना। आप मसीह में 20 साल से हो, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, क्या आपने कभी 10 रुपए से ज़्यादा भेंट डाली? नहीं डाली। और हम कहते हैं कि प्रभु जी हमें बहुत बड़ा बंगला दो। क्या आपने इन 10 साल के अंदर 100 रुपए से बढ़कर परमेश्वर भवन में दिया? नहीं दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीज बोते हैं, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए बीज बोते हैं। कुछ लोग 200, कुछ लोग 500 ऐसे बोते हैं। और कुछ लोग वहीं के वहीं हैं, 10 रुपये लेके जाते हैं, चलो जी 10 रुपये, चलो जी। आजकल तो बच्चे को आप 10 रुपये देते हो तो बच्चा भी क्या कहता है? नहीं 10 रुपये कहता, कुरकुरा ही नहीं आता, वो 20 वाला पैकेट मांगता है। और आप बड़ी आशाएं लेने के लिए परमेश्वर को 10 रुपये देते हो। और परमेश्वर क्या कहते हो? प्रभु जी मेरा कर्जा उतर जाए। कर्जा कितना है? लाखों रुपए का। प्रभु जी मेरा लोन पास हो जाए। लोन कितने का? 10 लाख का। प्रभु जी मेरा ऐसा हो जाए। और भेंट चढ़ा रहे हैं 10 रुपये। और हमारा टॉपिक है कि ज़्यादा आशीष कैसे पाएं। हालेलुया। अगर वचन में एक जगह ये लिखा हुआ है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तो एक जगह ये भी लिखा हुआ मलाकी में कि तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि मैंने किस बात में हमें लूटा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि हमने तुझे कब लूटा प्रभु जी, हमने तुझे कब लूटा। और वचन क्या कहता है कि दशमांश और उठाने की भेंटों में हम दशमांश ही नहीं निकालते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दशमांश नहीं निकालते हैं, और हम चाहिए बड़ी आशीषें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीज ही नहीं बोते। अगर आप बीज ही नहीं बोओगे तो काटोगे कैसे? वचन कहता है अगर आप बीजते हो तो आप 1000 गुना, आप लाख गुना फलवंत होगे। अगर आप बीज ही नहीं बी रहे हो तो आप कैसे फलवंत हो सकते हो? हालेलुया। अगर हम उन बीज की कदर ही नहीं करते हैं, उनकी देखभाल ही नहीं करते हैं, तो कैसे हो सकता है? हालेलुया। मैंने किसी को कुछ पौधे ला के दिए थे कुछ दिन के लिए, और उन्होंने लगाए भी उन चीज़ों को, लेकिन वो चले नहीं वहाँ पे पौधे। वो क्यों नहीं चले? क्योंकि संभाल ही नहीं हुई।
और जिनको दिए थे वो तो वहाँ पे था ही नहीं, वो चला गया था कहीं और बाकी किसी ने संभाला नहीं, और क्या होगा, व्यर्थ हो गया। हम कई बार ऐसे जाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ भेंट उठा के चले जाते हैं और ऐसे उन्हें भेंट को दे देते हैं, और क्या होता है, हम कहते हैं बड़ी बड़ी आशा में मिल जाए। देख रेख करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सोचें, नहीं पिछली बार मैंने 10 रुपए दिए थे और इस बार मैं ना थोड़ा 50 रुपए देती हूँ परमेश्वर की हजूर में। आप बढ़ें, अगर आप ये चाहते हो कि आप पर सेकंड बढ़ो, आप ये चाहते हो कि आपकी आशाएं बढ़े, आप संसारिक फलवंत हो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो, आप कर्जे से आजाद हो, आपके बंधन टूटे, तो अगर आप ज्यादा आशीष पाना चाहते हो तो संभाल करें अपनी खुद की। जैसे मैंने पौधे दिए सब खराब हो गए, 3-4 दिन भी नहीं चले वो, और वो पौधे मैंने भी लगाए और मेरे पौधे वो हो गए, हमारी देखभाल की उसकी। हालेलुया। ये बात होती है देखभाल करने की। अगर आप मसीह में हो तो आप यूं ही नहीं बस मुंह उठाया और मुंह धोया और चलो जी बंदगी में चलते हैं, नहीं। आप अपने आप को ऐसा करें कि आज मैंने आशीष लेनी है, आज मैंने बीज बोना है, आज मैं फलवंत होके आऊंगा। आज अगर मैं 1000 रुपए बीज रहा हूं तो मैं फलवंत होऊंगा। हालेलुया। उस दिन बहन थी, वो कह रही थी मैंने चांदी की जमीन के लिए मैंने चांदी के पंजेब बेच दिए, पता नहीं कितने तोले की, मुझे बता रही थी वो। फिर कहती कि मैंने इससे ज्यादा तोले की मैंने अब बना रखी। कोई कहता हमने चांदी बीजी, हमने सोना काटा। ये वचन कहता है कि आप जो लोग बीजोगे आप फलवंत हो जाओगे। अगर देखो मैं पौधा लेके आता हूँ, अब जब भी पौधा लेने जाओगे कोई भी वो आपको क्वालिटी दिखाता है, क्या बोलेगा, जिसकी क्वालिटी ये है, ये 5000 का, इसकी क्वालिटी ये 7500 का, इसकी क्वालिटी ये 10,000 रुपए का। हम कहते हैं कि पैसा तो एक बार लग रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, ये अच्छा फल देगा, चलो ये 10,000 रुपए वाला दे दो। और हम क्या करते हैं, हमें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए लेकिन हमने बेचना वही 5 रुपए, वही 10 रुपए। तो आप कैसे फलवंत हो सकते हो? परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, अगर आप मत्ती में पढ़ते हो, लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो परमेश्वर से। हालेलुया। और मलाकी में भी ये लिखा हुआ है कि तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे धोखा देते हो। ये कोई पास्टर नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मुझे लूटते हो, तुम दशमांश की चोरी करते हो, तुम भेंट की चोरी करते हो। और हम 10 रुपए बीज कम कहते हो, हमें लाखों रुपया हमें मिलने पाए। प्रभु जी नहीं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अच्छा बीजें, दुगना बीजें, तो ही आप काट पाओगे। अगर 10 रुपए बीजोगे तो आप 100 रुपए काट पाओगे, 100 से ऊपर नहीं जा पाओगे। हालेलुया। इसलिए आप लोग क्या करें, बीजना सीखें, कुर्बानी देना सीखें, त्याग करना सीखें। हाँ जी, बस पैसे नहीं दे सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते हैं, हमारे पास खुद के पास पैसा नहीं है। हालेलुया। उसने सारपत विधवा ने क्या किया था, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो कहते कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये 10 रुपए ही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। वो कह रही थी कि हमारे पास एक लपाटा है, इसको खाएंगे मर जाएंगे। हालेलुया। और उस बहन ने, एक बहन और जिसने अपनी दमड़ी दे दी, अब अगर भाषा में ठंडी दे दी उसने उसके अंदर, वो सबसे बड़ा उसको उत्तम था उसके पास, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया। और हम क्या कहते हैं, ये फीस उसकी, ये राशन का, ये बिल उसका, ये उसका, बाद में बच्चे 10 रुपए, ये परमेश्वर के लिए नहीं, गलत है ये। हालेलुया। इसलिए ज्यादा आशीष चाहते हो तो ज्यादा भेजना सीखें। कुछ लोग मिरेकल मनी की आशीष चाहते हैं और बाद में ऑफरिंग का दिखाया जाए तो वहाँ पे ऑफरिंग भी नहीं डालते, 5 रुपए भी, कहते नहीं मिरेकल मनी आ गई। जिनकी मिरेकल मनी है तो वो लोग भेड़ नहीं देते हैं। मैं हैरान होने बात है, बहुत से लोगों की मिरेकल मनी हुई है, मेरे पास अंधाधुंध गवाही है। लेकिन कुछ लोग मैंने जो गरीब देखे, बिल्कुल गरीब देखे मैंने, और उन्होंने 1000 रुपए दिया। जैसे कि इसकी 5000 की मिरेकल मनी हुई, उन्होंने 1000 रुपए परमेश्वर को दिया। और जिनका ज्यादा मिरेकल मनी, जिनका कर्जे टूट गए, उन्होंने 1 रुपए भी नहीं दिया भवन के लिए। तो इस बात को आप समझे, आप अगर ज्यादा आशीष चाहते हो तो आपको ये करना जरूरी है। और दूसरा पार्ट हमारा ये है, हालांकि इस बात को मैं खींचना चाहता हूँ और ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ, लेकिन हम इस बात का प्रचार इसलिए नहीं करते हैं कि लोग कहते हैं कि ये भेंट के बारे में, दशमांश के बारे में बताते, इसलिए हमारी चर्च में आप देखना कभी भी इसके बारे ज्यादा नहीं बोला जाता है, कम बोला जाता है। लेकिन क्या है, अगर आप जितना बीजोगे उतना फलवंत होगी। एक पर्दा है, अगर आप पर्दा हटाओगे तो ही आप फलवंत होगे। अगर पर्दे के आगे खड़े रहोगे तो आप फलवंत नहीं हो सकोगे। आपको पता पर्दे के पीछे क्या है? हालेलुया। अगर आप पर्दे के पीछे जाना चाहते हो तो आपको बड़ी बड़ी आशा लेना चाहते हो तो बड़ा आपको परमेश्वर के लिए बीजना पड़ेगा, तो ही आपकी एंट्री हो पाएगी आगे की आगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप ज्यादा आशीष चाहते हो तो छोटा दर्शन ना रखें। हालेलुया। अगर आपका छोटा दर्शन है, नहीं आशीष नहीं मिलेगी, तो आप फेल हो। यूहन्ना 2 में जब प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि एक शादी थी, शादी में दाखरस खत्म हो गया,
उसके बाद क्या हुआ जब दाखरस खत्म हो गया काना में और गलील के काना में, तो उन्होंने क्या कहा, रोला डल गया, अगर दाखरस घट गया, दाखरस घट गया। तो प्रभु यीशु मसीह की माता ने उससे क्या कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। फिर क्या हुआ, वहां पर 6 मटके थे, उनमें 2-2 3-3 मन समाता था। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मटकों को मुंह भर दो। हालेलुया। बड़े बड़े मटके थे। कितने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े मटके थे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, इन मटकों को मुंह भर दो। हालेलुया। इन मटकों को मुंह भर दो। उन्होंने ऐसा ही किया। अगर वो ये कहते मटकों में आधा पानी डाल दो, अगर वो कहते कि मटकों मुंह भर दो और थोड़ा थोड़ा डाल देते, लेकिन उन्होंने विश्वास किया, बड़ा दर्शन रखें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ, आप कार ले लो, आप बाइक ले लो, ऐसा ले लो, वो कहते नहीं, हम कहाँ से ले पाएंगे। उनकी सोच ऐसी है, दर्शन छोटा है उनका। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं। और यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने मुंह भरा और मुंह आशीष को पाया। जब आप परमेश्वर के उनको मुंह भरोगे परमेश्वर को, तो आप मुंह आशीष पाओगे। और हम तो मुंह का मतलब 1 बाल्टी डालते हैं उन मटकों के अंदर, हम कहते हैं नहीं, अब हम थक गए हैं, अब हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, मुंह भरो और मुंह आशीष को पाओ। हालेलुया। इसलिए अपने छोटा दर्शन नहीं रखना है। ये नहीं देखना कि मेरा तो ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरा ऐसा नहीं हो पाएगा। अपने बड़ा दर्शन रखना है। हालेलुया। और अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसकी 81 का 10 में लिखा हुआ है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। हालेलुया। जो मिस्र देश में से निकाल लाया हूँ। ये कौन कह रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं। किनसे, हम लोगों से। और अच्छी बात क्या लिखा है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। आप देखा होगा कि कई बार क्या होता है, कोई मुंह पसार लेता है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है, तू अपना मुंह पसार। मैंने किसी के लिए मिरेकल मनी के लिए प्रार्थना की, उस बहन के जीवन में मिरेकल मनी हुई, मैंने उस वीडियो को शेयर किया। और एक मूर्ख इंसान क्या कहता है वहां पे, कहता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालांकि उसको मैंने ये नहीं कहा कि क्या तूने उसके अकाउंट में पैसा डाला, मैंने बहसबाजी नहीं की उसके साथ, क्योंकि ये परमेश्वर जानता है कि उस चमत्कार तरीके से उनके अकाउंट में बैलेंस आया। हालेलुया। और वचन ये कहता है, मैं अपना मुंह पसार, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मुंह पसारने का मतलब क्या है कि प्रभु जी हमें ये चाहिए, 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 आदि मतलब सब कुछ लगा दिया मैंने। तो अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। ये वचन है परमेश्वर का। आप अपने मुंह को पसारें और आज परमेश्वर आपके मुंह को भरने वाले हैं। हालेलुया। भजन संहिता 33 की 22 में लिखा हुआ है, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर की करुणा हम लोग चाहते हैं। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है तो हम आशीषित हैं। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है तो हम श्रापित हैं। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। भजन संहिता 107 में लिखा हुआ है कि 38 में, वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वह बहुत बढ़ जाते हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, उनके पशुओं को भी वो घटने नहीं देता। हालेलुया। वचन कहता है कि मैं उनको ऐसी आशीष देता हूँ कि बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, मुतंसियत के बारे इन जैसे लोगों के ऊपर, अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। तो क्या है परमेश्वर का लोगो, मैं चाहता हूं आपसे कि अगर आप ज्यादा आशीष चाहते हैं तो दोनों बातें करके देखो। पहला, बीज बो के देखो, मेरे कहने पर आप 3 महीने ऐसा करके देखो, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप फलवंत हो जाओगे। मेरे से पहले परमेश्वर का वचन अगर आप मानते हो कि प्रभु ने ऐसा कहा, प्रभु मुर्दों में जिंदा हो गए, प्रभु ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो आपको इस बात पे रिसीव करना चाहिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे धन को बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें फलवंत कर दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस कर दूंगा, मैं तुम्हें आशीष कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन दूसरी बात, आप अपने दर्शन को बढ़ा रखें। हालेलुया।
ये छोटा दर्शन ही रखें। और मैं हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ होगा। हालेलुया। और बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि तुम खुदा नहीं है, लोग चैलेंज करते हैं मेरे को, कर तू कौन सा खुदा है। लेकिन मेरे को ये विश्वास है परमेश्वर पर कि आने वाले समय में बहुत कुछ होगा मेरे द्वारा। हालेलुया। ये मैंने मन में सोच रखा है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं हर किसी को बताता फिरूं कि ऐसा 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 नहीं। ये मेरे और परमेश्वर के बीच की बातें हैं। मेरा दर्शन बड़ा है। हालेलुया। अभी उन चीजों से अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी आने वाले समय में आप देखो कि मैंने सोच रखा है मेरा कि क्या है मेरा कल, क्या है मेरा फ्यूचर, क्या है मेरा भविष्य, क्या है। और परमेश्वर वचन क्या कहता है कि मेरा दर्शन बड़ा है, और मैंने दर्शन मेरा बड़ा रख रखा है। आने वाले समय में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बहुत कुछ सोच रखा है मैंने। और जो आपको लोग क्या कहते हैं, नहीं तू खुदा नहीं है, तू कौन सा खुदा बन गया है, तू ऐसा करके दिखा, तू ऐसा करके दिखा। हालेलुया। लेकिन समय आएगा, हर किसी का समय आता है, और परमेश्वर जरूर अच्छा समय लाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि दर्शन बड़ा रखें। कुछ भी हो, आप डरे ना, आप घबराए ना, आप चिंता ना करें किसी भी बात की। लेकिन आप एक बात जरूर सोचें कि अपना दर्शन बड़ा रखें, और आप भेंट निकाल लें परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उत्तम भेंट निकालें, अपने दशमांशों को निकालें, अपनी भेंटों को निकालें। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग दर्शन बड़ा रखें। हालेलुया। जितना बड़ा आप सोचोगे उतनी बड़ी आपको आशीष मिलेगी। अगर आप छोटा सा सोचोगे तो आपको छोटी सी आशीष मिलेगी। हालेलुया। उस बहन को एलीशा ने क्या कहा कि बर्तन लिया। वो अगर ये चाहती कि 5 बर्तन ले ले, एक हांडी तेल से कुछ नहीं होने वाला, नहीं, उसने बर्तन लेके आ गई। और इतने बर्तन लेके आई थी वो कि कर्जा तो उसने चुकाया ही चुकाया, और बाकी से उसका और परिवार जब तक अकाल खत्म ना हुआ तब तक क्या करता रहा, वो खाते रहे। हालेलुया। उसका बेच और तू खा। हालेलुया। इतना उसने धन कमा लिया, इतनी उसने ब्लेसिंग कमा ली, इतनी उसने आशीष को ले लिया। हालेलुया। इसलिए अगर आप ज्यादा आशीष चाहते हैं तो आप ऐसा करें, इन 2 बातों को सुने। वैसे बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज 2 बातें परमेश्वर ने मेरे मन में डाली, और मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को रिसीव करें। अपने आंखों को बंद करें। अगर आपने आज तक ऐसा नहीं किया है तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, और परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, आज से मेरे पिता मुझे ज़्यादा आशीष चाहिए। मेरे पिता मुझे ज़्यादा आशीष चाहिए। मेरे पिता मुझे ज़्यादा आशीष चाहिए। जो ज़्यादा आशीष चाहते हैं अपने हाथ तक उठाए, अपने आंखों को बंद कर अपने घुटनों को बल्लाए और प्रार्थना करें। दया करने वाले परमेश्वर, राजों का राजा, प्रभु सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग जो आज ज़्यादा आशीष चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके झोलियां भर जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके झोलियां भर जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये तृप्त हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जिस तरह मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने मेरे पिता ब्लेस किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और लोगों को भीड़ में अपने तरस खाया और उन्होंने तृप्त होकर खाने को खाया मेरे पिता, और आज तृप्त हो जाए मेरे पिता आपकी आशीषों से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ज्यादा आशीष ले पाए मेरे पिता, आपने मुझे कहा और मैंने इन्हें समझा दिया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अगर ये उस हिसाब से चलते हैं मेरे पिता तो इन्हें फलवंत करो, ये आशीष होने पाए, आपका अनुग्रह इनको पर होने पाए, आपकी ब्लेसिंग इनको पर होने पाए, आपके ध्यान को पर होने पाए, आपके करुणा इनको पर होने पाए। और रबा कर रबा नवा राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जिनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, और ये ज्यादा से ज्यादा ब्लेस हो, ये ज्यादा से ज्यादा आशीष होने पाए मेरे पिता। इन वचनों के समझे और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये ब्लेस्ड हो जाएं, ये ब्लेस्ड हो जाएं, ये ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। आपका अनुग्रह इनके ऊपर है और ज्यादा से ज्यादा आशीष को पाने पाए मेरे पिता। इन वचनों को सुन के शैतान इनके मनों से निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मेरे पिता ये फलवंत होने पाए, ये दृढ़ होने पाए मेरे पिता। इन्हें ब्लेस करो और ये आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और प्रभु आपका ब्लेस करे। और टाइम ज़्यादा हो जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको शॉर्ट में समझा सकूँ, लेकिन फिर भी समय ज़्यादा लग जाता है। और चलो प्रभु की जो इच्छा है वो पूरी हो, प्रभु आपको ब्लेस करे। और हमने ज़्यादा आशीष पानी है, हालेलुया, और बढ़ना है। जिस तरह उम्र बढ़ती है उस तरह आपने ही बढ़ना है। 10 रुपये मत टिके रहो, 100 रुपये मत टिके रहो, बढ़ाओ अपनी उम्र को और बढ़ाओ अपने धन को, और तो ही आप फलवंत होगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह मांगते हैं, आमीन।